नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव नोटा ब्लॉग के माध्यम से सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज बुधवार है और माँ आदिशक्ति महामाया की नवरात्रियों की कल से शुरुआत। सभी लोगों के चैत्र शुक्ल पक्षी नवरात्रियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे हमारी सब्सक्राइबर लोगों को माता उनकी मनोकामना पूर्ण करे। पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो दोस्तों, हम आज हस्तरेखा पर बात कर रहे हैं कि हस्तरेखा पर बनने वाले योग, क्या आपके हस्तरेखा पर ये योग, ये इस प्रकार के चिन्ह स्थित हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों हस्तरेखा पर, हस्त रेखा हम बात करें हस्तरेखा पर। ये बृहस्पति का क्षेत्र है, ये शनि का, ये इसका चंद्रमा का, इस प्रकार से सब कुछ मैंने आपको जो है पहले बताया हुआ है। ये मणिबंध का क्षेत्र है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मित्रों शिव योग की। क्या आपके हाथ में शिव योग है? शिव योग, शिव योग। अगर शिव योग होगा तो क्या आपके हाथ में इस प्रकार का क्या चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेगा? बीच में जो है इस प्रकार की कोई रेखा है, ऐसी लहराती हुई रेखा बीच में, हाथ के बीच में अगर लहराती हुई रेखा है, छोटी, अगर ये जरूर नहीं इतनी लंबी हो, ये कम भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है इतनी। लहराती हुई रेखा अगर बीच में है, वह शिव योग बनाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी होता है। उस व्यक्ति को व्यापार में जाना चाहिए, बिजनेस करने पर प्राप्त करते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। वो चाहे उच्च पद के लिए अगर आप कोई एग्जाम देते हैं, ऐसे व्यक्ति जो पुलिस में अफसर होते हैं, फौज में अफसर होते हैं और जीवन जो है व्यतीत करने तक वो संतुष्ट जीवन व्यापन करते हैं, जिसको बोलते हैं शिव योग। अगर आपके हाथ में इसी प्रकार से जो है विष्णु योग, हम बात करेंगे शिव योग की, हम नहीं करें, अब हम बात करेंगे विष्णु योग की बात करेंगे। क्या आपके हाथ में विष्णु योग है? ये हो गया विष्णु योग। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस प्रकार का निशान होगा, चक्र टाइप का निशान बना होगा, इस प्रकार का ये ऐसा कुछ निशान बना होगा। ये आप दिख नहीं रहा है अच्छे से, हम आपको ये इस प्रकार का कोई निशान बना हुआ है, चक्र टाइप का निशान। तो अगर आपके हथेली में यहाँ पर जो है चक्र टाइप का कुछ बना हुआ है, चक्र की तरह कुछ बना हुआ है, बना हो विष्णु का जो है, यदि हाथ में कहीं पर जो है कमल का निशान, कमल का चिन्ह बना हो, कमल जैसा कमल होता है, चक्र या कमल का निशान हो, बना हो फूल जैसा फूल खिला हुआ, तो यह विष्णु योग कहलाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह विष्णु योग होता है वह व्यक्ति संपन्न होता है और भाग्यशाली होता है। वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है, भाषण कला में दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। सभी प्रकारों को सुख उसके जीवन में जो है पूर्ण रूप से उसको प्राप्त होते हैं। बात करेंगे दोस्तों, क्या आपके हाथ में ब्रह्म योग है? क्या आपके हाथ में ब्रह्म योग है? अगर किसी के हाथ में कहीं पर भी हाथ में कहीं पर भी, हम तो इसमें सूर्य पर्वत में बताएंगे, यहाँ पर ऐसा इस प्रकार का ये ध्वजा का निशान है, इसको बोलते हैं ब्रह्म योग। ठीक है जी, इसको बोलते हैं ब्रह्म योग, ब्रह्म योग बोलते हैं इसको। ठीक है जी, यदि किसी व्यक्ति की, तो यह ब्रह्म योग कहलाता है मित्रों। ब्रह्म योग अगर आपके हाथ में है तो आपके वाला व्यक्ति जो है, जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है, वह समृद्ध जीवन व्यतीत करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों, देवताओं, ब्राह्मणों और साधुओं को पूर्ण श्रद्धा रखता है और चरित्रवान होने के साथ निरंतर समाज में जो है बड़े बड़े पदों पर ऐसे व्यक्ति जो है विराजमान होते हैं, जिनके हाथों में ध्वजा निशान होता है। ऐसे लोगों को जिनके पुत्र प्राप्ति में बाधा योग उत्पन्न होता है, उनके लिए जो है, और कुछ महिलाओं के योग जो है ऐसे गर्भपात योग बोलते हैं उसको, गर्भपात योग। क्या आपके हाथ में गर्भपात योग है? महिलाओं को ये वीडियो उन महिलाओं के जिनके पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रहा है वो भी देख सकते हैं।
गर्भपात योग, गर्भपात योग वह क्या आपके हाथ में है। इस अगर क्या आपके हाथ के देखो यहाँ पर पर पर्वत का चिन्ह हो, अगर यहाँ शुक्र पर्वत पर जो है ये अंगुष्ठा है, अंगुष्ठा के नीचे ये शुक्र का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है पर्वत का कोई निशान है, इस प्रकार से इस प्रकार से कोई निशान बना है। तो योग होता है वह स्त्री कुछ विशेष कारणों से गर्भपात कर देती है। इससे संबंधित निम्न योग भी देखने को मिलते हैं। यदि संतान रेखा पर सफेद बिंदु हो, देखो ये संतान रेखा जो है कहीं ज्योतिष में यहाँ भी बताया गया है और कहीं यहाँ पर जो है ये विवाह रेखा होती है। विवाह रेखा की यहाँ पर जो संतान रेखा होती है, यहाँ पर ये संतान रेखा होती है, अगर यहाँ बनी हो, ऐसे रेखा ना हो करके बिंदी बनी हो, व्हाइट कलर की बिंदी बनी हो, व्हाइट बिंदी बनी हो, तो वहां जो है इससे भी संबंधित जो है ये क्या है, देखो ये संतान रेखा ही है, ऐसे छोटी छोटी मतलब बिल्कुल सूक्ष्म दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर इस प्रकार की कटी हुई रेखा हो, प्राप्ति में बाधा पैदा होती है। दोस्तों ये पर्वत का निशान हो शुक्र पर्वत पर उनकी कुंडली में। कुछ महिलाओं की कुंडली में जो है पति त्याग, नहीं पति उनको जो है पति के लिए जो है त्याग योग होता है, उनका पति जो है किसी प्रकार परिस्थितियों में पैदा करके और घर से चला जाता है या दूर हो जाता है अपनी पति पत्नियों का आपस में। पर अगर जिस महिला के गुरु पर्वत पर बृहस्पति के क्षेत्र पर जो है, ये बृहस्पति का क्षेत्र है, ये यहाँ पर अगर इस प्रकार का निशान है गोल सा, ये देखो ये दिख नहीं रहा, इस प्रकार का गोल निशान है, ये इस प्रकार का, या कई बार ऐसा भी देखा गया इस प्रकार का गोल निशान हो, तो इसको बोलते हैं पति त्याग योग। पति त्याग योग, ठीक है जी। तो गुरु पर्वत पर इस प्रकार का निशान है, जिस स्त्री के हाथ में ऐसा योग होता है उस स्त्री को उसका पति जो है छोड़ देता है या तलाक दे देता है। ऐसे योग जो है, यदि पुरुष के हाथ में ऐसा चिन्ह हो तो पत्नी उसको छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा भी, ये तो पति या पत्नी के हाथ में, किसी के हाथ में भी इस प्रकार का अगर योग बन रहा है तो ये अच्छा योग नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो जीवन में जो है ग्रस्त जीवन जो है बड़ा दुखदायी होता है। कहोगे इस सब कुछ बताने के बाद जो है कई लोगों तो जो है अचानक से धन की प्राप्ति होती है, अचानक से जो है कुछ लोगों को धन की प्राप्ति हो जाती है, उससे जैसे लॉटरी लग जाना है ना, ये प्राप्ति हो जाती है, उसको बोलते हैं अचानक से धन की प्राप्ति होना। मतलब तो धन की प्राप्ति अचानक से, लॉटरी आदि के योग, लॉटरी योग कब होता है, आपके हाथ, अगर किसी के हाथ में कहीं पर भी एंड राइट हैंड दोनों में कहीं पर भी कच्छप का निशान बना हो, इस प्रकार से कच्छप होता है, ये कछुए का निशान जो है बना होता है, ऐसा इस प्रकार से। मैंने ये अगर किसी के हाथ में इस प्रकार का कच्छप का निशान है किसी भी हाथ में कहीं पर भी, तो उसको बोलते हैं अचानक धन की प्राप्ति होना, लॉटरी योग। जिनके हाथ में जो है ये होता है, वो व्यक्ति के हाथ में जो है श्री महालक्ष्मी योग बनता है, महालक्ष्मी योग, श्री महालक्ष्मी योग, वो कब बनता है दोस्तों, ये बहुत गहरा विषय है ज्योतिष का। अगर किसी के हाथ में जो है महालक्ष्मी योग जो है कब बनता है, अगर हाथ में जो है इस प्रकार का निशान है, ये देखो ये ऐसा निशान है, या पूर्ण विकसित हो तो इस प्रकार का भी निशान जो है देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो है ये इस प्रकार का, जरूरी नहीं कि पूर्ण रूप से बना हो, इस प्रकार का निशान बना हो, अगर ऐसा हो जाए तो वो अति उत्तम है, किंतु बहुत कम ऐसा दिखता है ऐसा। तो
इसको जो है तराजू का निशान जो है मान सकते हैं। और ये तराजू का निशान जो इस प्रकार का अगर बना हो तो इसको बोलते हैं लक्ष्मी योग। क्या बोलते हैं इसको मित्रों? इसको बोलते हैं श्री लक्ष्मी योग। जिनके हाथ में यह योग होता है वह लाखों में खेलने वाला धर्मात्मा होता है। फैलती है जीवन में सभी दृश्यों से, सभी प्रकार के सुखों से वह संपन्न हो जाता है। तो धन्यवाद मित्रों, बीच में बात रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवरात्रि के पावन पर्व पर। जय माता रानी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने हमारा कार्यक्रम देखा। सब्सक्राइब करें,